बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब गांव के किनारे जंगल इतना घुना होता कि दिन की रोशनी भी अंदर जाते ही बुझ सी जाती थी। इस गांव के लोग जंगल के उस पार मौजूद एक वीरान बस्ती का नाम लेते ही कांप उठते थे। वो जगह इंधी नगरी कहलाती थी। कहा जाता था कि सदियों पहले वहां के बासी जुल्म और लालच में डूब गए थे, और फिर एक रात ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि पूरी बस्ती अजड़ गई। लोग गायब हो गए, दरख्त सूख गए और मकान राख बन गए। लेकिन एक दरवाज़ा बाकी रह गया था, एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा जो जंगल के बीच खड़ा था और इस पर किसी के खून जैसे अल्फाज लिखे थे, जो अंदर गया वो वापस न आया। अब कहानी का असल किस्सा शुरू होता है। इस गांव में एक जवान लड़का रहता था। नाम था हमाद। हमाद बहादुर था, मगर कुछ हद तक जिद्दी भी। इसके दिल में एक ही सवाल सलगता रहता, अगर वाकई अंधी नगरी में कोई ताकत है तो क्यों ना जाकर देखा जाए, सच का पता लगे, वरना ये कहानियां सिर्फ डराने के बहाने हैं। हकीकत जानना जरूरी नहीं, कुछ दरवाजे खोले न जाएं तो बेहतर है। मगर जवानी का खून भला किस बात पर रखता है। एक रात, जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, हमाद चराग लेकर जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ। जंगल में झींगरों की आवाज और हुआ कि साएं साएं दिल दहला रही थी। वो चलता गया, और कुछ ही देर में उसके सामने वही मशहूर दरवाज़ा आ गया। वो सीधा लकड़ी, जंग आलूद कोंदे, और ऊपर लिखा वही खून का पैगाम। हमाद ने चराग ऊपर किया और हंसते हुए बोला, ये सिर्फ डराने के हथकंडे हैं। मैं आज साबित करूंगा कि कोई भूत प्रीत नहीं होता। उसने दरवाजे को जोर से धकीला, चरर की आवाज आई और दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा ऐसा कि चराग की रोशनी भी नगलता जा रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, हवा का एक झोंका आया और दरवाज़ा खुद बखुद पीछे से बंद हो गया। हमाद ने पलटकर देखा, दरवाज़ा गायब था। अब वो एक बस्ती में था। टूटे मकान, काली राख से भरे सोहन और दरख्त जो पत्थरों की तरह सख्त खड़े थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई साया मकान की खिड़की से झांका है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोला, कौन है, सामने आओ। मगर जवाब में सिर्फ हुआ कि सीटी सुनाई दी। हमाद आगे बढ़ता गया। एक पुराना कनवा दिखाई दिया। इसके किनारे एक मिट्टी का चिराग जल रहा था। मगर ये कैसे मुमकिन था? यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। वो करीब गया तो चिराग बुझ गया और कनवे के अंदर से हल्की आवाज आई, वापस चला जा, वरना अंजाम बड़ा होगा। हमाद का गुरूर और जिद और बढ़ गई। वो बोला, मैं यहाँ सच जानने आया हूँ। डरा धमकाकर मुझे कोई रोक नहीं सकता। अचानक बस्ती के खंडरात से धिंद उठने लगी। इस धुंध में धुंधले चेहरे, अभरे बूढ़े, बच्चे, औरतें, सब ऐसे जैसे मरकर भी कैद हो गए हों। इन सब की आंखें खाली थीं, मगर एक साथ बोले, हम लालच के मारे, जुल्म के सताए, हमें रोशनी मिली थी मगर हमने अंधेरा चुना। अब हम यहाँ हमेशा के लिए कैद हैं। तुम भी अगर गुरूर में आगे बढ़ोगे तो ये बस्ती तुम्हें भी निगल लेगी। हमाद का दिल लरज़ गया, मगर जबान फिर भी बोला, अगर तुम सब अपने अमाल के सबब कैद हुए हो तो मेरा क्या कसूर? मैं तो सिर्फ हकीकत देखने आया हूँ। वो जमला कहना ही था कि अचानक जमीन हिलने लगी। टूटे मकानों की दीवारें शूर मचाने लगीं और बस्ती के साए हमाद की तरफ लपके। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। वो चीखने लगा, मगर आवाज कहीं दब गई। चराग हाथ से गरा और बुझ गया। अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग देखते हैं कि हमाद की जूतियां जंगल के किनारे पड़ी हैं, मगर वो खुद कहीं नहीं। बूढ़े सर पकड़कर रोने लगे। हमने कहा था, कुछ दरवाजे खोलने के नहीं होते। इस दिन के बाद कोई भी उस जंगल की तरफ न गया। मगर अंधी नगरी का दरवाज़ा अब भी मौजूद है, और कभी-कभी रात के सन्नाटे में उसके अंदर से चीख सुनाई देती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर और ज़द है। इल्म और जुस्तजू अच्छी चीज़ है, मगर हर रास्ता अख्तियार करने के लायक नहीं होता। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानने के बजाय उनसे अबरत लेना बेहतर होता है।